जमीन से ऊंचा हुआ ये शटर इस बात का प्रमाण है कि गांधीनगर इलाके में चोरों के हौसले कितने ऊंचे हो चुके हैं। जितना ऊंचा ये शटर है उससे कई ज़्यादा ऊंचे चोरों के हौसले हैं, क्योंकि बीती रात गांधीनगर और लास्ट मोड़ नई बस्ती के बीच में जो एक रोड है उस रोड में करीब 10 दुकानों को लूट लिया गया और चोरी इतनी मज़ेदार और इतने आरामदायक तरीके से की गई है, उसकी मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से ये चोर बड़ी तसल्ली बख्श 3 की संख्या में आते हैं। पहले लाइट ऑफ करते हैं ताकि उनकी शक्ल ना पहचानी जाए, लेकिन गनीमत है फिर भी शक्ल पहचानी जा रही है। आप देख रहे हैं कि अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा जाके सबसे पहले हिट करते हैं कैमराज को, सीसीटीवी को। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि इन चोरों ने पहले से रैकी की हुई है। इनको पता है कि सीधे सीसीटीवी किस तरफ लगे हैं। सबसे पहले इन्होंने सीसीटीवी पर प्रहार किया और सीसीटीवी का मुंह मोड़ दिया। उसके बाद ये तसल्ली बख्श चोरी करते हैं और जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं इस जगह पर यहां से ये करीब 3 बंडल तार जो है वो यहाँ से चोरी करके लेके गए हैं। खाली तार ही करीब 80 से 90 हज़ार की एस्टिमेट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ वाली दुकान से जो कोल्ड ड्रिंक और छोटा मोटा सामान जो है वो भी चोरी कर गए हैं। पूरी 10 दुकानों की यदि बात की जाए तो लाखों की चोरी जो है वो कर गए हैं, लेकिन बड़े सवाल इसके साथ कई खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यदि 3 चोर इतनी तसल्ली बख्श तरीके से इस लास्ट मोड़ के इलाके में आते हैं और इतना सामान छोटा मोटा से लेकर बड़े बड़े तक सामान उठा के लेके जाते हैं तो उनके पास कोई गाड़ी भी होगी। तसल्ली बख्श गाड़ी में सामान लोड किया जाता है और वो भी नेशनल हाईवे की रोड के पास से, जब जो कि रात से लेकर सुबह तक चलता रहता है, फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। ना ही कोई चौकीदार यहाँ पर देखता है, ना ही कोई फ्लाइंग गार्ड जो कि रात को यहाँ पर गश्त देती रहती है, ना ही उनको दिखाई देता है। और इसके ठीक सड़क के उस पार हमारा आर्मी एरिया है, कंटोनमेंट एरिया है, जहाँ पर रेजिडेंशियल जो क्वार्टर्स है वो आर्मी के रहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि यदि चोर रात के साये में 10 दुकानों को आरामदायक तरीके से चोरी कर सकते हैं तो क्या ये यदि चोरों की जगह आतंकवादी होते और यहाँ से सुरंग निकालकर उस इलाके में चले जाते जो कि डिफेंस एरिया आता है तो क्या तब भी कोई तफ्तीश नहीं होती? क्या इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं चोरों के कि 10 दुकानें, यदि एक दुकान पर 10 मिनट का समय भी लगाया जाता है तो करीब 100 मिनट एवरेज जो है वो बन जाती है चोरों के लिए, चोरी करने के लिए। यानी 1.5 घंटा वो चोरी करते हैं और किसी को कानो कान भनक नहीं हो जाती। ऐसे में बड़ा सवाल है, मैं बार बार ये सवाल उठाऊंगा उन हमारे कर्मठ कर्मियों पर जो हमेशा से इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि नाकों पर बिना हेलमेट पहने वालों को रोक के उनके कागजात चेक करने के लिए उन जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें तो पकड़िए, लेकिन जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और इस तरह से शटर उठा रहे हैं अपने हौसलों को उठाते हुए, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। क्योंकि बिना हेलमेट वाले तो सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इस तरह वाले चोर समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अपने नुकसान वालों को पहले पकड़ना है या समाज का नुकसान करने वालों को। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो सुरक्षा हमारी एजेंसियां वो पूरी तरह से फेल हो गई हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे को इस घटना को अंजाम दिया गया है और अगर सुरक्षा के मद्देनजर रख के देखा जाए तो ये नाला जो है, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि वो नाला दिखाएं, और ये नाला जो है वो सीधा जो है वो हमारे आर्मी के अंदर जाता है। और इससे ये भी चिंताएं पैदा होती है कि अगर ऐसा हो सकता है 1-1.5 घंटा पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी है उनको पता नहीं चलता है, और उसके बावजूद अगर कोई घटना ऐसी होती है कि वो आर्मी के अंदर घुस जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आज बहुत बड़ा प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय गिरोह जो है वो पनप चुके हैं। ये एक आदमी का काम नहीं है। लगातार 10 दुकानों के ताले तोड़ना एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। लगभग कम से कम भी 20 से 50 लोग होंगे तभी इसको अंजाम दिया जा सकता है।